दानियेल अध्याय 9। दानियेल का अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना। आमीन। मादी का क्षयर्ष का पुत्र दारा, जो कसादियों के देश पर राजा ठहराया गया था। आमीन। मादी क्षयर्ष का पुत्र दारा, जो कसादियों के देश पर राजा ठहराया। एक नाम आपको मादी मिल रहा है और बताया जा रहा है उसके पिता का नाम क्षयर्ष, और वह कसादी देश का राजा है। आमीन। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियेल ने शास्त्र के द्वारा समझा लिया। उसके राज्य के पहले वर्ष में जब वह राजा बना, तो उसी पहले साल जब वह मादी राजा बना था, तो दानियेल ने शास्त्र के द्वारा, ज्ञान के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा, परमेश्वर के पवित्र भवन की उजड़ी हुई दशा को के बारे में। आप जानते हैं यरूशलेम वो स्थान है जहां प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, जहां परमेश्वर का पवित्र बाकस रखा गया था, जहां विश्वासियों का प्रथम डेरा शुरू किया गया, जहां सारे पाप, मूर्ति पूजा, कंकड़ पत्थर को छोड़ करके वह सब जिंदा खुदा पर विश्वास करने वाली पहली जातियां यरूशलेम में जन्म ले ली थी, जिन्हें इजराइल कहा जाता है। हालेलुया। वो प्रथम बेटा लायक थे, नालायक नहीं थे। उन्होंने परमेश्वर के मार्ग को उसी समय चुन लिया था। उन्हीं की चर्चा हो रही थी। यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था। आमीन। एक नबी जो यिर्मयाह जी थे, प्रोफेसी करते थे, परमेश्वर से बातचीत करते थे। उनका नाम था यिर्मयाह। कुछ वर्षों के बीतने पर, अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। हालेलुया। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके, कौन? दानियेल। और मादी राजा है, उसके राज्य में दानियेल जो शास्त्र और ज्ञान के द्वारा उसको समझ लिया था कि यरूशलेम को, जो यरूशलेम पवित्र स्थल परमेश्वर का उजाड़ पड़ा हुआ है, उसकी दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर, अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। और वो क्यों उजड़ा, उसका कारण भी वह नबी दानियेल समझ लिया, और वह कितने सालों के बाद फिर उसे बसाया जाएगा, इसका कारण भी वह ढूंढ लिया। और जब उसे कारण का पता चल रहा है और यिर्मयाह भविष्यवक्ता को वो अपने दर्शन में देख पा रहा है, अपनी समझ में नाम देख पा रहा है, तभी उसने अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। और उपवास करके अन्न का त्याग कर दिया। टाट बहीन पवित्रता, परमेश्वर का आज्ञा और वचन सिमेट लिया। उन्हें अपने हृदय में सिमेट लिया। राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। हालेलुया, हालेलुया। वरदान मांगने लगा।
मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की। दानिएल बता रहे हैं कि जब मैंने उस यरूशलेम की दशा को झांक कर देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ। वही यरूशलेम जहां परमेश्वर ने प्रथम अपनी ज्योति का उदय किया था, जहां उसने अंधकार का परमेश्वर हटा करके प्रकाशमान परमेश्वर के रूप में अपने विश्वासियों को चुना था। और पाप का प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, अपने पापों की क्षमा मांगा। हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, तू महान है और भय योग्य है। हालेलुया। जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता है। जो परमेश्वर के मार्ग पर चलता है, परमेश्वर उसका सुनता है, उसे आशीषित भी करता है और बच्चा भी उस आशीष को पा करके परमेश्वर से वादा करता है कि परमेश्वर, जब तू इतना ढेर सारा जीवन मेरे जीवन में बहुत कुछ सुन रहा है मेरी, तो मेरा भी वचन है, मेरा भी वचन है कि जो तेरा काम मुझे मिला है, मैं मरते दम तक अपनी हड्डी, अपनी जीवन, अपनी सांस तेरे लिए अर्पण करता हूं। हालेलुया। मैं अपना सारा जीवन तेरे नाम कर देता हूं। जब तूने इतना विश्वास दे दे करके मुझे इतना दूर ला करके इतना विश्वास में खड़ा किया है, तो अपना मैं जीवन क्यों न दे दूं तुझे। और आपको अपना जीवन तो कह देने से नहीं होगा, प्रभु को विश्वास देना होगा कि मैं आपकी आज्ञा मानने के लिए तैयार हूं। अगर मैं अपने प्रभु की आज्ञा मान लिया तो समझो अपना जीवन प्रभु को दे दिया। तब वो मान लेगा कि यही मेरा असली बेटा है, सब नकली बेटे हैं। ये आपकी आत्मा आवाज लगाने लगेगी। आपकी आत्मा कभी भ्रमित होगी ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर भ्रम नाम की चीज रही नहीं जाएगी। आपकी आत्मा कोई चीज पूछना चाहेगी भी तो प्रभु से पूछ लेगी, वो किसी से पूछेगी भी नहीं, क्योंकि वो जानती है कि मैं प्रभु का 24 घंटे उन्हीं के इशारे पर चलता हूँ, उन्हीं के इशारे पर उठता हूँ, उन्हीं के इशारे पर जागता हूँ, उन्हीं के इशारे पर काम करता हूँ। तो मुझे इसमें दूसरा तीसरा कहां से आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। देखिए, दानिएल नबी जी की प्रार्थना चल रही है, तो आप लोग इस प्रार्थना को गौर से सुनिए। हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता है और करुणा करता रहता है, दया करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है। हम लोगों ने पाप किया है, दुष्टता किया है, बलवा किया है, घमंड किया है परमेश्वर। हम लोगों ने घमंड में आकर न जाने क्या क्या गलतियां की है। आमीन। और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है प्रभु। हमने तेरे वचन और तेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है स्वामी। कितना अपराधी किस्म के हम लोग हैं। एक नबी एक परमेश्वर की प्रार्थना लेकर बैठा है,
जो परमेश्वर से बातचीत करता है, जो परमेश्वर के इशारे पर चलता है, वह उसकी प्रार्थना हो रही है परमेश्वर के साथ। तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, तेरे नाम से बातें करते थे स्वामी, उनकी हमने नहीं सुनी, उनकी हमने, जैसे आज के वक्त में आपको बताया जा रहा है कि आपका उपदेशक प्रेरितों कहां है। अरे छोड़िए, मैं प्रभु को देखने आया हूं। यही उन नबियों को, हाकिमों को और उन याजकों को दुत्कारा गया, उन्हें कहा गया ये लोग अपने मन से बोलते होंगे, ये लोग अपने मन से करते होंगे, ये लोग अपनी बात कहते होंगे। इतनी हिम्मत नहीं कि हम लोग अपनी बात कहने के लिए यहां आ पाएंगे। ये तो ताकत यीशु की है और ये तो ताकत प्रभु की है जो हमें यहां खड़ा किया है। और वही ताकत उस समय भी थी जब नबी लोग आए थे और जब लोगों को भीड़ बटोर बटोर करके उन लोगों को परमेश्वर का चमत्कार बताते थे, उन्हें परमेश्वर का दर्शन दिखाते थे। आज आपके भी इस स्थान पर हर एक चीज परमेश्वर प्रकट करता रहता है। इसीलिए कि मेरे भाई, मेरे यीशु पर विश्वास करो, अपने प्रेरितों पर पहले विश्वास करो, अपने उपदेशक पर विश्वास करो, अपने वचन देने वाले पर विश्वास करो। ऑटोमेटिक प्रभु जी आप पर विश्वास करेगा। आप जानते हो कि बिना प्रभु, आपको बताया भी गया है कि जैसे यीशु के बिना हम उद्धार और मुक्ति में नहीं जा पाएंगे, वैसे ही इन नबियों, उपदेशकों और वचन देने वाले और इन प्रेरितों के आदर और इनकी आज्ञा को बिना माने हम कभी यीशु से मिल भी नहीं पाएंगे। आप चाहे किसी जगह जाओ, किसी कलेसिया जाओ, पूरे वर्ल्ड में चक्र लगा लो, लेकिन जब भी कहीं जाओगे तो तुम्हें प्रेरितों की बात को मानना ही पड़ेगा। हालेलुया। बिना उनका आदर किए, बिना उनका आज्ञा माने और बिना वचन पर विश्वास किए कभी उद्धार की तरफ और यीशु की तरफ नहीं बढ़ पाओगे। यीशु स्वयं कहा है, यीशु स्वयं कहा है कि जो मुझे ग्रहण करेगा वो मेरे परमेश्वर पिता को भी ग्रहण करेगा। वही परमेश्वर है, वही यीशु भी है। और यीशु के पास जाने के लिए तुम्हें उन्हें ग्रहण करना पड़ेगा जो तुम्हारे पास प्रभु की बात पहुंचा रहे हैं, प्रभु की आज्ञा को बता रहे हैं, और वो तेरे लिए जागते हैं और तेरे लिए मेरे वचन मांगते हैं और ढूंढ कर लेके आते हैं कि इन बच्चों को बताया जाए कि आखिर ये चाहते क्या हैं, ये क्या ढूंढना चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने आपको ये वचन देना चाहा है कि इन्हें समझा दे इन वचन के द्वारा। इन वचन के द्वारा इन्हें समझाना पड़ेगा, तभी इन्हें बात समझ में आएगी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और नियमों को तोड़ दिया है। तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे। आमीन, आमीन। उनकी हमने नहीं सुनी, उनकी हमने नहीं सुनी। आज भी लोग कितने आए और चले गए और उन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं सुना। आप जरा बताइए कि यीशु डायरेक्ट आपके पास कभी आएगा? अपने दिल से पूछो, आपके पास डायरेक्ट आएगा? आप सपने में देख लोगे, लेकिन ऐसे कभी भी आप महसूस उन्हें कर नहीं पाओगे।
आपकी आत्मा को बहुत बातें प्रकाश में आएंगी, लेकिन बिना अपने प्रेरितों के यीशु से मिलना बहुत कठिन है। याद रखना, हे प्रभु तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है। परमेश्वर से बड़ा धर्मी संसार में कोई प्रेम का धर्मी है, दया का धर्मी है। उस देखिए, धर्म यीशु कोई धर्म जाति नहीं है, वो धर्मी है। वो धर्म नहीं है, वो धर्मी है। वो प्रेम में रमा रहता है, वो दया में रमा, वो शांति में रमा, वो क्षमा में रमा रहता है, वो कृपा में रमा रहता है, वो दान में रमा रहता है, वो धीरज में रमा रहता है। हालेलुया। नम्रता में रमा रहता है, दीनता में रमा रहता है। दीनता कोई धर्म है? प्रेम कोई धर्म है? यही तो यीशु है, यही तो यीशु है। प्रेम कोई धर्म नहीं है, सत्य कोई धर्म नहीं है, कृपा कोई धर्म नहीं है, नम्रता का धर्म नहीं है। यही तो प्रभु देना चाहता है आपको, आपको तो यही लेना पड़ेगा। हे प्रभु, देखिए नबी प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है। अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदियों को, क्या समीप क्या दूर के सब इजरायली लोगों को, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था, देश देश में तीतर बितर कर दिया है। जिन पर तुझे प्रभु बहुत भरोसा रहता था, वे सब प्रभु तेरी प्रार्थना के साथ, तेरे नामों के साथ, तेरी पवित्रता के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया। जैसे हम लोगों ने, प्रभु हम लोगों को बहुत प्रेम करता है, आपसे भी प्रेम करता है, जगत से प्रेम करता है, लेकिन कुछ खास बातें हैं जो प्रभु के नाम से आपको बहुत पहले मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु आपकी बहुत जल्दी सुनता है और कुछ होने से पहले ही आपको पता चल जाता है। हालेलुया। ऐसे ही लोग विश्वासी थे प्रभु के, उन्होंने किया क्या कि विश्वास के बदले प्रभु के प्रति घृणित काम कर दिया, घृणा का काम कर दिया, उनके वचन को ठुकरा दिया, भरोसे को तोड़ दिया। हालेलुया। और इसी श्रापों की वजह से वह सभी जातियां तितर बितर हो गई। जो यरूशलेम में निवास करती थी, पवित्र यरूशलेम जो परमेश्वर का सर्वप्रथम स्थल था, वहां जो निवास करती थी, वहां से उन जातियों को परमेश्वर ने हाँक दिया, हाँक दिया। जैसे बहुत पहले अंग्रेज भी हाँके गए थे, और वो उतना हाँक गए थे कि इंडिया में आ गए थे। वो श्रापित जीवन का कारण था, इसीलिए इन भेड़ों के पास वो भेड़ें चढ़ आई थी और यहां किसी को नहीं समझती थी। हालेलुया, हालेलुया। और यहां आने के बाद उनका दिमागी खुराफात गलत काम करने लगा था और सीधी सादी भोली भाली लोगों को बरगलाने लगे थे। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं? परमेश्वर ने सभी भाषा को बांटा है। आप विश्व में देखो कितनी भाषा में लोग बात करते हैं, ये परमेश्वर ने उन्हें दिया है। सब भाषा को हर मनुष्य बोल नहीं सकता, समझ नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर समझ सकता है। हर कोई बोली किसी की नहीं बोल सकता, लेकिन परमेश्वर उस बोली को बोल सकता है। वैसे ही वो जातियां थी, वैसे ही वो जातियां थी,
जिनकी भाषा प्रभु को समझ में आती थी और प्रभु उनकी भाषा को समझते थे और उनको उत्तर दिया करते थे। वो जातियां ने धोखा किया प्रभु के साथ, और धोखे का नतीजा रहा कि वह जिस देश में नहीं भी थे उस देश में श्राप की वजह से छिटा दिए गए, छिटक दिए गए। और वही जातियां आकर के उन जातियों में हुकूमत की, वो प्रापित जातियां थी कि तुम्हें अपने देश को छोड़कर भटकना होगा। और वह जब आपके पास आई तो 150 बरस रही। कितने बरस? 150 बरस तक आकर के इन भोले भाले लोगों के बीच में वह लोगों के अधिकार को छीन ली। वो परमेश्वर की लीलाएं थी। और क्यों छीना गया? और क्यों यही छीना गया? इसलिए कि वो ये जातियां थी कि जो पहले धोखा करके भागी थी। हालेलुया! ये जातियां पहले से ही परमेश्वर से अपना रिश्ता तोड़कर भाग गई थी। ये बहुत बहुत अपराधी थी ये जातियां। इन्हीं जातियों के बीच में वह गलत करने वाली जातियां भी आ गई। हालेलुया! हालेलुया! और सब एक जगह इकट्ठे होकर एक दूसरे के खून के प्यासे होने लगे, क्योंकि वहां परमेश्वर था ही। इधर मूर्ति पूजा के अंधकार के परमेश्वर को मानने वाली सब थी और उधर वो आज्ञा तोड़ने वाली थी। वो तो नहीं मानती थी किसी को, लेकिन वो सब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दी थी, इसीलिए उन्हें गुमराह होना पड़ा था। हालेलुया! और प्रभु ने ऐसा हाका उनको कि छीट दिया उनको, और चल दी अपना बसरा छोड़ करके। ये कोई मनुष्य किसी को ला सकता है? कोई मनुष्य किसी को एक घर बना के नहीं दे सकता जल्दी। और उतनी जातियों को कौन रखेगा? वो तो परमेश्वर की आशीष चल रही थी, वो तो परमेश्वर का जीवन था। हालेलुया! धन्यवाद प्रभु यीशु। और आने वाले दिन के अंत समय में भी ऐसी ही भेड़ें उठाई जाएंगी। अभी आने वाले दिन में वो भेड़ें ऐसे ही होंगी, खून की प्यासी हो जाएंगी आपके, और आप दूर से नहीं आएंगी, आपके ही बीच से आएंगी। वो तो दूर से आकर के गई, लेकिन ये लोग जातियां आपके बीच से ही आपके घर में से निकलेंगी अंत के समय में। बस ये बाइबल संभालेगा आपको, वरना आपको कोई संभालने वाला नहीं है। कान खोलकर सुन लो। ये प्रार्थना कर रहे हैं नबी परमेश्वर से, हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है। इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, अपना मन हटा लिया, तो भी तू दया सागर और क्षमा की खान है। दया सागर और क्षमा की खान है। अब देखिए धीरे धीरे कितनों का पाप जा रहा है और कितनों का श्राप छूट रहा है। और जो जातियां उसमें बिखरी थी, परमेश्वर अपने भेड़ों को इकट्ठा करने लगा है। समझ रहे हो ना? वो जहां जहां है, जिस जगह तुम किसी को ढूंढ पाओगे, लेकिन परमेश्वर जानता है कि कौन सी भेड़ कब साथ छोड़ के भागी है, कौन सी जातियां हमें अस्वीकार करके भागी है और जाकर के बाल देवताओं में लिपटी पड़ी हुई है, वो अंधकार का साम्राज्य बना चुकी है। अब उन्हीं लोगों में से वो जातियों को परमेश्वर निकाल रहा है। हालेलुया! परमेश्वर की बोली कोई नहीं बोल सकता, परमेश्वर की आवाज को कोई नहीं सुन सकता, परमेश्वर की योजना को कोई नहीं
नहीं जान सकता, लेकिन ये बाइबल हमें आगाह कर रही है कि आने वाले दिन में आप कौन सा चमत्कार देखना चाहते हो। अब तो आपके बीच में परमेश्वर सामने सामने बता रहा है कि किस लिए मैंने उन विश्वासियों से अपना रिश्ता तोड़ा है और किस लिए आप लोग भटक गए थे। इसमें सभी लोगों का उत्तर है, उन्हीं का उत्तर नहीं है, ये सबके जीवन का उत्तर है। हालेलुया। तो आत्मा जो थी दानियेल की, वो कह रही है तू दया सागर और क्षमा की खान है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई। जब उस समय के नबी लोग आपको इकट्ठा करते थे तो ये भोरे कहती थी कि तू अपनी बात अपने तक रख, तेरी जरूरत नहीं है, मैं जाता हूं और उस पत्थर को निकाल करके उसी में खुदा भगवान को पुकारूंगा। वो भी जातियां इसी तरह के नखरे कर करके भागी थी और मूसा चिल्ला चिल्ला कर पीछे पड़ते थे कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, ये कौन सा पाप कर रहे हो। मूसा नबी कितना परेशान थे। देखिए वो बातें भी आ रही है और ये जातियां उन लोगों के साथ छोड़ छोड़कर भागने लगा था। एक भाई मिट्टी फूकने लगा था, एक भाई मिट्टी में गाड़ने लगा था। अपने मन का भगवान, अपने मन का पूजा पाठ शुरू हो चुका था। कोई एक दूसरे की बात मानने वाला नहीं था। अगर वो भाई ये काम करेगा तो मैं ये काम करूंगा, अगर वो करेगा ऐसा तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो सोचता था मेरी माँ ने, वो सोचता था मेरी माँ ने। इस तरह से सब बिखर गए, सारी एक लकड़ी कई भाग में बट गई। हालेलुया। और उन्हीं लोगों में से कुछ अलग अलग भाषाओं में चले गए, अलग अलग जातियों में चले गए। आज देखो परमेश्वर का चमत्कार, विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं जहां परमेश्वर पुकारे और भिड़े आवाज न सुने। आज यीशु बंगाली में यीशु को बोला जा रहा है, आज मलयालम में यीशु को बोला जा रहा है, आज तमिल में यीशु को बोला जा रहा है, आज हिंदी में यीशु को बोला जा रहा है, आज भोजपुरी में यीशु को बोला जा रहा है। वो यीशु तैयार हो चुका है, वो यीशु अपनी भेड़ों को आवाज दे रहा है कि तुम्हें अपने सांप से निकलना पड़ेगा बेटा, तुम्हें अपने काम जो तुम पुराने करते आए हो उस चीज से आपको दूर हटना पड़ेगा बेटा, तभी तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई, वरन सब इजरायलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया। प्रभु ने जैसा आज्ञा कहा था मानने के लिए उन्होंने आज्ञा को ठुकरा दिया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी, परमेश्वर की बातों को नहीं सुनी। इस कारण जिस श्राप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है। देखिए मूसा के समय भी ऐसे ही सब जाकर के मूर्ति गढ़ रहे थे और मूसा जाकर के डांट रहा था, लेकिन वो पत्थर को खोद खोद के ढांचा आकार बना बना करके वो अपना अलग अलग भगवान बना रहे थे और कह रहे थे इसी में से निकलेगा मेरा भगवान। और मूसा कहता था इसमें से निकलने वाला नहीं है, उसे अपने हृदय से क्यों दूर कर रहे हो, अपने मन से उसे दूर मत करो, वो तुम्हारी आत्मा से जुड़ा है। वो कहते थे नहीं इससे जुड़ेगा, वो इस लकड़ी से जुड़ेगा, इस पत्थर से जुड़ेगा, लेकिन सुनने को तैयार नहीं थे। शाप हम पर घट गया, मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई बात को भी नहीं माने, इसलिए श्राप हम पर, वही श्राप परमेश्वर का आ पड़ा हमारे ऊपर, हमारे पूर्वजों के ऊपर। इसलिए उसने हमारे और न्यायों के विषय जो वचन कहे थे उन्हें हम पर बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया है। बड़ी विपत्ति तो आप देख रहे हैं
कि देश में समय समय पर विपत्तियां आई हैं। उन विपत्तियों ने हमें सिखाया है, कुछ लोगों को जगाया है, कुछ लोगों को मार डाला और कुछ लोगों को जिला दिया और कुछ लोगों को सिखा दिया और कुछ लोगों को तैयार कर दिया। देखो कितनी अजीब लीला चल रही है परमेश्वर की, कि जो परमेश्वर में बना हुआ है, उनकी बुद्धि में बना हुआ है, उनकी समझ में बना हुआ है, उनके ज्ञान में बना हुआ है, विपत्तियां लाखों आएंगी, उन्हें छू नहीं सकती, उन्हें डरा नहीं सकती, उन्हें भयभीत नहीं कर सकती। उन्हें डर होगा जिन्हें अपने आप पर विश्वास नहीं होगा, उन्हें डर होगा जो लोग पाप करते आए होंगे, उन्हें डर होगा। हमें क्यों डर लगेगा? हम तो प्रभु के पवित्र कामों में लगे हैं, हमें क्यों डर लगेगा? आपको पता है ये संसार में आपसे सब लोग डर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह से कौन डरा था? तुझे पता है यीशु मसीह से कौन डरा था? कौन डर गया था? यीशु मसीह जब जगत में आया था तो कौन पहले कांपा था? पहले पाप कांप गया था। कौन कांप गया था? पाप। कि ये मेरा घर उजाड़ेगा, मेरे पाप का डेरा ये उजाड़ देगा। दूसरा कौन डरा था? पाप का राजा, पाप का शैतान। इसलिए परीक्षा लेने चला गया था। किसकी परीक्षा लेंगे? तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण डरा हुआ था वो कौन था? यीशु मसीह से अगर कोई डरा था तो मृत्यु डर गई थी। वो कौन डर गया था? मृत्यु डर गई थी। इसलिए यीशु में रहकर कभी मृत्यु से डरने की बात मत करना। कभी ये मत कहना कि मैं मरने वाला हूं, क्योंकि यीशु का बेटा और बेटी कभी मृत्यु से मरते हारते नहीं है, मृत्यु को ललकार देते हैं, क्योंकि इसी का नाम यीशु है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आया कि नहीं आ रहा? अगर मृत्यु तुम्हारा सामना करे और लोग तुम्हारा सामना करें और तुम्हारे सामने फूंक रहा हो, तुम्हारी हत्या होने की बात हो, तो भी कहना कि मैं यीशु का बेटा हूं और सदा रहूंगा। यही यीशु हमें सिखा गया क्रूस पर चढ़ करके। यीशु हमें क्रूस पर चढ़ करके सिखा दिया कि लोग तुम्हें मारने वाले जो होंगे वो व्यभिचारी होंगे, वो कुकर्मी होंगे, वो निंदक होंगे, मूर्ति पूजक होंगे, वो घृणित काम कर रहे होंगे, वो बाल देवताओं की पूजा करने वाले लोग होंगे, वो तुम्हें मारना चाहेंगे, लेकिन तुम मेरा बेटा बन के रहना, कभी तुम्हें मृत्यु छू न सकेगी। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। मृत्यु को यीशु ने हरा दिया था। तुम क्यों रो रहे हो? तुम रो क्यों रहे हो? अभी भी रोओगे? अभी रोओगे? तुम वही इजरायली बेटे हो जो पहले पिछड़ गए थे, वही आप ढूंढ लिए गए हो। तुम्हें ढूंढ लाया है परमेश्वर ने, क्योंकि तुम्हें पाप करोगे, पाप का साथ दोगे, तब तुम मृत्यु को नहीं जान पाओगे। लेकिन जब तुझे मृत्यु को जानना हो, मृत्यु को यदि जानना हो तो पहले यीशु को जान लो। यीशु को जान लिए हो तो समझ लो मृत्यु को जान लियो। एक तरफ मृत्यु खड़ी है और एक तरफ यीशु खड़ा है। तुम कभी मत उम्मीद करना कि तुम्हारा जीवन सदा सुखी रहेगा। तुम कभी मत सोचना कि तुम्हारा जीवन सदा खुशहाल रहेगा। कभी मत सोचना कि तुम ऐसे ही रहोगे। नहीं,
क्योंकि मृत्यु ने चारों तरफ से अपना डंका बजा दिया है। जिस दिन मैंने यीशु को हृदय में रखा उसी दिन उसने चोट मारना शुरू कर दिया। उसी दिन ने अपनी उंगली उठा दिया मुझ पर कि मुझे तुझे दागिल बनाऊंगा, मैं तुम्हें इस केस में फंसाऊंगा, मैं तुम्हें अपराधी बनाऊंगा और मैं तुझे पवित्र होने नहीं दूंगा। मैं तुझ तेरे मुंह से झूठ बोलवाऊंगा, मैं तुझे मूर्ति पूजक बना दूंगा। जो तुम पाप करते आए हो वही पाप तुमसे करवाऊंगा। यीशु का बेटा बोला नहीं नहीं, आप तुम मुझसे कुछ नहीं करवा सकते, क्योंकि इसी के लिए तो प्रभु यीशु ने तो क्रूस को चुन लिया था। मैं भी अपना मृत्यु प्रभु के हाथ में दूंगा। जैसे यीशु के 12 शिष्यों ने अपनी मृत्यु को यीशु के हाथ में दिया था, उसी तरह यीशु का बेटा भी उनके हाथ में देगा। हालेलुया, हालेलुया। मगर पाप में कभी मत मरना, पाप में कभी मत मरना, पवित्र काम करना, यीशु का नाम लेकर के मरना। और जो यीशु को नाम लेकर मरेगा वही अनंत जीवन में पाएगा। यीशु के बेटों का काम मौत की बात करना नहीं, मृत्यु की बात करना नहीं, इसके लिए कोई बात नहीं है। मौत तो हमेशा साया बन के खड़ी है। जिस दिन मैंने यीशु को ग्रहण किया उसी दिन पाप छाया बन के खड़ा है। वह कभी भी घेरने की कोशिश में है हमें, लेकिन उसका दाव नहीं चल रहा है। वो हमें गिराने की कोशिश में है, हमें ढाने की कोशिश में है, लेकिन प्रभु उसका दाव नहीं चलने दे रहे हैं। वो ऊपर से देख रहा है और प्रभु हमें अंदर से देख रहे हैं। जैसे तुम अंदर में बने हो वैसे ही तुम अंदर में बने रहना। वरन सब इजरायलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है वह शाप हम पर घट गया, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया। हमें मूर्ति बाल रूप अंधकार के परमेश्वर को नहीं मानना चाहिए था। ये नबी प्रार्थना करके कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने बड़ी बड़ियार गलती की है ईश्वर। ठीक है, वो तो अपने ही पाप को आपके पूर्वजों तक की बात की प्रार्थना कर रहे हैं, वो तो प्रार्थना हो रही है, लेकिन उन्हीं लोगों में से आप भी हैं। आपको भी प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हम लोगों ने सचमुच का पाप किया है, व्यभिचार किया है, कुकर्म किया, हत्या किया है, झूठ बोला, निंदा किया, बुराई किया है, घृणा किया है, क्रोध किया है। इसलिए उसने हमारे और अन्यायियों के विषय जो वचन कहे थे उन्हें हम पर बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया है। यहां तक कि जैसी विपत्ति यरूशलेम पर पड़ी है वैसी सारी धरती पर और कहीं नहीं पड़ी। जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे यह सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है। तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा को मनाने के लिए न तो अपने अधर्म के कामों से फिरे और न तेरी सत्य बातों पर ध्यान दिया। हमने सत्य का तनिक भी ध्यान, हमने झूठ का सहारा लिया। परमेश्वर सदा झूठ बोलते बोलते हमने बाल बच्चों में भी वही बीज डाल दिया। हमने तो झूठ बोल बोल करके पड़ोसी को लूट लिया, गांव को लूट लिया, लोगों को लूट लिया, और मैं सोचा कि मैं बलवंत होते जा रहा हूं। नहीं, मेरी सींग ऊंचा हो रही है। नहीं, मेरी सींग गिराई जाएगी, मैं रौदा जाऊंगा, मैं नष्ट किया जाऊंगा, मैं उद्धार और मुक्ति में कभी नहीं जा पाऊंगा। परमेश्वर इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सबों में धर्मी ठहरता है।
परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। अब हे हमारे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, तूने अपनी प्रजा को मिस्र देश से बली हाथ के द्वारा निकाल लाया और अपना ऐसा बड़ा नाम किया जो आज तक प्रसिद्ध है। यीशु सब नामों में से कितना छोटा नाम है और ये नाम उसे छोटा कभी नहीं बना पाया, ये नाम उसे बहुत बड़ा कर दिया। और बड़ा इसलिए नाम बड़ा हो गया, मतलब सुनकर कैसा अजीब लग रहा होगा। नाम ही नहीं बड़ा हुआ, प्रभु ने तो पूरे ब्रह्मांड का अधिकार अपने हाथ में ले लिया और परमेश्वर खुश होकर के उनके इस आहुति और बलिदान को, जो हमारे लिए वो अपना मृत्यु पर डंका बजा दिए थे, उसकी वजह से जीवन का अधिकारी बना दिया कि तू जिसको चाहेगा वैसे जीवन देगा तू। और इतना नहीं, पाप के क्षमा का अधिकार उनके हाथ में दे दिया कि यीशु जिसको तू चाहेगा, जो तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाएगा, उसके पाप का क्षमा तू कर देना। तो इतना बड़ा कुर्बानी देने वाला और इतना बड़ा प्रेम के लिए, दया और सत्य के लिए मरने वाला, उसको न मिलेगा मुकुट तो किसको मिलेगा? मुकुट यीशु मसीह को ही तो पूरे ब्रह्मांड का मिला है, उसी को तो पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है और किसी को नहीं मिला। इसीलिए तो पूरी दुनिया उनके सामने सिर झुका करके पहला प्रार्थना करती है, तो कहती है मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर यीशु। दंडवत कर देती है। अब तो शैतान भी अपनी सिर पटक रहे हैं प्रभु के सामने, दुष्ट आत्माएं भी पटक रही हैं सामने और क्षमा मांग रही हैं प्रभु के सामने। परंतु हमने पाप किया है और दुष्टता की है। हे प्रभु, हमारे पापों, हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम की और तेरी प्रजा की, हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से नामधराई हो रही है। हम जानते हैं कि मेरे बाप दादा, मेरे परिवार, फैमिली और जो लोग अभी समय मेरे साथ में हैं, वे लोग तुझे नहीं समझते यीशु, वे तुझे जानते नहीं है यीशु। वे तुम्हारे नाम का ठट्ठा मारते हैं परमेश्वर, वह तेरे नाम को तुत्कारते हैं परमेश्वर, तेरे नाम लेने वालों को सताते हैं परमेश्वर। मुझे मालूम है वो नबी कह रहे हैं, वो प्रार्थना करके कह रहे हैं कि वो ईश्वर तू कितना सच्चा है, कितना बलवंत है, तू राजाओं का राजा है और तुझे ये लोग तेरे नाम को कितना अनादर करते आ रहे हैं। प्रजा आसपास के सब लोगों की ओर से नामधराई हो रही है, तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे, जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है। पवित्र पर्वत पर बसा है स्वामी। हे हमारे परमेश्वर, अपना श्राप खींच ले ताकि वहां पर फिर नगर बसाया जाए, एक नया नगर तैयार हो, पवित्र नगर। ये हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त यह कर। हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आंख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है। अब मेरे जीवन पर कोई किसी का अधिकार नहीं है मेरे यीशु, इस जीवन पर बस तेरा नाम लिखा गया है और तेरा अधिकार है पिता स्वामी। क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं वो अपने धर्म के कामों पर नहीं, वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रखकर करते हैं। आपके बड़े बड़े काम हमें मालूम है स्वामी, तू मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है और तू जिलाता भी है स्वामी, इसलिए मैं तेरे सामने आया हूं पिता। हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु पाप क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विलंब मत कर पिता। मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर।
जो तेरा नाम है प्रभु, वो नामों में परमेश्वर ने वो आशीष दी है कि यीशु के नाम में छुटकारा है, यीशु के नाम में रिहाई है, यीशु के नाम में पाप से आजादी है, यीशु के नाम में उद्धार है, यीशु के नाम में जीवन है, यीशु के नाम में मुक्ति है। वो नाम अपना हमें दे पिता, मैं उस नाम को लेना चाहता हूं जीवन भर, मरने के बाद भी और जीवन भर जीते जी तेरा नाम लूंगा और कब्र में रहूंगा तब भी तेरा नाम लूंगा। ये नाम कभी नहीं छोड़ूंगा स्वामी, ये नाम मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तेरा यीशु नाम सदा लेता रहूंगा प्रभु जी। आप लोग सभी लोग खड़े हो जाइए।